एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना के साथ इस वीडियो को हर हाल में पूरा देखें। इसको अगर आप समझ गए तो दुनिया में जो भी उपाय, पूजा, भक्ति जो भी करोगे या मेहनत करोगे, काम करोगे, दवाई गोली लोगे, सब सफल होने का अचूक उपाय आज बता रहा हूं। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचने की शक्ति, ग्रहों के फोर्स और एनर्जी को खींचने की शक्ति नहीं होगा। किसी भी काम को करने जाओगे, आटा बेचने जाओगे तो हवा आएगी जोर से, तूफान और आटा उड़ जाएगा। नमक बेचने जाओगे तो बरसात आएगी, नमक गल जाएगा। मिट्टी में हाथ डालें और सोना हो जाए, सोने में हाथ डालें और मिट्टी हो जाए, दोनों हमारे शरीर के सूक्ष्म चक्रों में भरी हुई शक्ति के कारण। मैंने पहले भी कई मुद्राएं बताई है, शिव मुद्रा, आदि मुद्रा। पुराने वीडियो अगर आप देखेंगे कोई तो उसमें मैंने कई मुद्रा बताई। मुद्रा विज्ञान वो है जैसे डिश को आप घुमाते हो उस प्रकार का चैनल दिखने लगता है, एंटेना को जैसे आप मोड़ते हो वही चैनल दिखाने लगता है। अगर एंटेना गलत दिशा में है, इसी वायवीय वातावरण में सभी चैनल के तरंगे घूमते हुए भी वो एंटेना उस चैनल को पकड़ नहीं पाता, और जब सही डिग्री में, सही एंगल में एंटेना खड़ा हो जाता है तो स्टार प्लस क्या, जी टीवी क्या, कलर टीवी क्या, दुनिया का हर रंग दिखने लगता है। जीवन को रंगारंगी बनाना है तो ये शरीर रूपी एंटेना भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बराबर खींच सके, ग्रहों की ताकत को अच्छे से खींच सके, और जीवन में जो जो कामना कर रहे हैं उन सभी कामनाओं को चक्रों की शक्ति खींच सके, ऐसी ताकत वाला बनना होगा। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, मैंने पहली बार जिंदगी में, ये मुख्य वीडियो है, पूरा देखें। कभी जीवन में 20 साल से कार्यक्रम करता हूं। पहले तो YouTube चैनल ही मैंने नहीं खोला था। अभी 5-6 महीने पहले कोरोना में सबने निवेदन किया कि घर बैठे आपका कुछ वीडियो डालें, तो 6 महीने पहले ही मैंने वीडियो ही चालू की। 25 साल से साधना कर रहा हूं, मुझे इनमें कोई रुचि नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मेरे गुरुदेव ने अचानक एक बार काशी में कहा था कि ज्ञान रखा है न किसी को बांटेगा नहीं तो ब्रह्म राक्षस बनेगा अगले जन्म में, याद रखना। फिर मैंने सोचा कि भाई बटोरने से पाप है न बांटने से फायदा है, बटोरने से पाप है न बांटने में फायदा है। और लेकर क्या जाएगा फकीर, लेकर जाने में मजा है न लेकर जाने में सजा है। इसलिए भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि आज जो उपाय बता रहे हैं ना, कोई बोलते हैं कि एक मार दो टुकड़ा, एक पत्थर मारा न 4 फल गिरा, ऐसे कई लोग बोलते हैं। आज मैं बोलूंगा कि इस उपाय को कर लोगे, एक मार करोड़ टुकड़ा, एक मार करोड़ टुकड़ा। इसी उपाय को करते ही शरीर की इम्यूनिटी ऐसी बढ़ेगी कि आप कोई भी पहलवान बन के मल्ल युद्ध करने जाओ, आपको पहलवानी, मुष्टि, मल्ल युद्ध सीखना नहीं पड़ेगा। एक धक्का मारोगे तो कोई भी गिर जाएगा, और आपको किसी गोली को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर स्वयं शक्तिवान रहेगा। बुध क्या, शनि क्या, गुरु क्या, राहु क्या, केतु क्या, अगर ज्योतिष बोले के कमजोर हैं तो इसको करने के बाद ही वो ग्रहों की शक्ति आप में बलवान बनने लगेगी। आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, 6 चक्रों में ऐसी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका चेहरा देखते ही सामने वाला बिना बात किए नमस्कार करेगा। अगर आप जय राम जी की कर दो तो वो सीता ही बन जाएगा आपका। अब ताकत ऐसी आएगी कि अनंत ऊर्जा आएगी। इस क्रिया को करने के बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तारा मंडलों का ऊर्जा, गगन में जितने करोड़ों तारे हैं ये भी धरती पर विभिन्न प्रकार के असर और तरंगों को फेंकते रहते हैं। वो विपरीत और शुभ तरंग होती है, उसमें शुभ तरंगों को खींचने की ताकत, ग्रहों की शुभ तरंगों को खींचने की ताकत, अपने जन्म कुंडली में जन्म लग्न का जो ग्रह है उसका पूरा आधिपत्य से शुभ लाभ करने की ताकत, लोगों में वर्चस्व, वाणी में बल, दृष्टि में तीक्ष्णता और चाल में गजता, हाथी की तरह चले, शेर की तरह गरजे और सरदार की तरह जिए, ऐसा जीवन जब आज मैं जो उपाय बता रहा हूं, इसको भोजन करने के 1 घंटे पहले या भोजन करने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। सुबह नहा के, धो के, स्नान करते ही तुरंत कर लें। 3 मिनट की क्रिया है, रोज 3 मिनट इसको दोगे, रात में 3 मिनट सोने के पहले दोगे, 48 दिन करके देखो,
आप जो बोलो वो सब काम होते देखोगे, क्योंकि ये देखने में एक्सरसाइज जैसे दिखेगा, लेकिन जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, पांचों तत्वों को शरीर में स्थित करके बलवान करने, 9 ग्रहों को शरीर में ऊर्जावान करने, तारा मंडल की समस्त शक्ति को शरीर में लेने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लेने, शरीर के नसों को, नाड़ियों को, हृदय को, पैनक्रियास को और ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, लंग को मजबूत करने के बाद हजारों गुना रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगा। 1000 प्राणायाम से भी बड़ा ये क्रिया, आध्यात्मिक लाभ 1000 गुना, मानसिक लाभ लाख गुना, शारीरिक लाभ करोड़ गुना और दैविक लाभ अनंत करोड़ गुना देने वाला दिव्य शक्ति वाला ये ऊर्जामय क्रिया को मैं अच्छे से धीरे से समझाऊंगा। वीडियो बड़ा है ये सोच के आधे में छोड़ोगे, नुकसान आपको है। ना तो मैं कोई मेंबरशिप पैसा लेता हूँ, ना कोई सिखाने चवन्नी लेता हूँ, या कोई सामने आवे तो भी चवन्नी लेता हूँ। ये तो आपके भले के लिए बता रहा हूँ, जिसके तकदीर में लिखा है कि भला पाना कोई देख पाएगा, ये तो गारंटी है। अब देखिए इस क्रिया में पूरा काम 2 हाथ का, ये 2 हाथ का आपको बता दूं, यही वो एंटेना है जिसके बारे में कह रहा था, जिस एंटेना के मजबूत होने से हर चैनल को खींचने की आप में ताकत आ जाएगी। ये 2 हाथों की उंगलियां, इसीलिए हम मंदिर जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आप हाथ जोड़ते हो एंटेना सही पोजीशन में आता है, वहां जो परमात्मा देवता रूपी चैनल है वहां से एनर्जी इस एंटेना में उतरने लगती है और मन रूपी टीवी में प्रभु रूपी पिक्चर का दर्शन होने लगता है। ये हाथ जोड़ना सबसे पहले एंटेना का काम है, लेकिन अब हाथ जोड़ना नहीं करना है। मैं तो बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये अग्नि तत्व है, सूर्य है, इसमें अग्नि तत्व, पंच तत्वों में अग्नि है, नवग्रहों में सूर्य और मंगल है, इसमें गुरु तत्व है, ग्रहों में गुरु इसमें है। ये मजबूत हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं गुरु को मजबूत करने में पंडित जी से पूजा कराया, गुरु को मजबूत करने गुरुवार को दान किया, पीला लाडू दिया, गाय को फलाना दिया। अरे भाई हाथ में ही है सब चीजें। हाथ को मजबूत करो न जीवन को सफल करो। अभी देखो गुरु तत्व इसमें है ग्रहों में और वायु तत्व इसमें है पंच तत्वों में। मुद्रा बताइए एक वीडियो में, क्यों यहाँ सोने की अंगूठी पहनते हैं। ये पृथ्वी तत्व है और पृथ्वी से निकलने वाला सोना सबसे असरदार पृथ्वी तत्व को बढ़ाने वाला तत्व है। व्यक्ति सोना इसलिए नहीं पहनता कि श्रृंगार हो जाएगा, इसलिए पहनता है कि उसको पहनने से पृथ्वी तत्व शरीर में बढ़ता है। पृथ्वी सबसे वजनदार वस्तु है तो उसकी बातों में, उसके चाल चलन में, जीवन में वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो उसके बोले हुए हर चीज सफल होती है, वो हर चीज करने लगता है। अंगूठी इसलिए पहनते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है और शुक्र का तत्व भी है। ये शुक्र है, ये शनि है, ये आकाश तत्व है पांचों में, ग्रहों में ये शनि है। ये शुक्र है ग्रहों में और तत्वों में पृथ्वी है। ये जल तत्व है। देखिए बच्चे आपके पेशाब करते हैं सोते समय, नींद में पेशाब। कई लोग बोलते हैं कि मेरे बच्चे नींद में पेशाब करते हैं, कितने डॉक्टर को बता दिया, कितना ही कर दिया। अरे 1000 डॉक्टर को बताओ ना। देखो आपके बच्चों को डराते हो न, तो डराते ही कई बच्चे पेशाब कर लेते डर के मारे, क्योंकि डर किडनी पर असर करता है ना। किडनी जल तत्व का कारक है और यहाँ से किडनी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपके बच्चे नींद में अगर पेशाब करते हैं, डर से पेशाब करते हैं, रोज खाली उनके सुबह उठते ही, रात में सोते समय 3 बार इस उंगली को खाली ऐसे धीरे से ऐसे दबा के बच्चों के सिर्फ इस उंगली को ऐसे मसाज करो। 9 दिन के अंदर वो पेशाब करना बंद कर देंगे न, हिम्मतवान बन जाएंगे। इतना सरल उपाय छोड़ के लाखों रुपया डॉक्टर के पास खर्चा करने बैठे। ये जल तत्व भी है, चंद्र और बुध भी इसमें है। ग्रहों में चंद्र और बुध इसमें है, शुक्र इसमें है, शनि इसमें है, गुरु इसमें है, अग्नि इसमें है। अगर देखिए, अगर ग्रह बलवान हो तो शरीर बलवान होता है, तो शरीर बलवान होते ही ग्रह बलवान होते हैं। जैसे शास्त्र में कहते, कई लोग कहते हैं कि ओढ़ के सो जाओ या सो के ओढ़ लो, दोनों एक ही क्रिया है ना। तो वैसा ही इसको मजबूत करोगे एंटेना को, तो 3 चीजें मजबूत हो जाती है। आपके ग्रह
जो आपको कंट्रोल करते हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। आपके पंच तत्व जो जल अग्नि वायु, अरे उससे क्या होता है महाराज? अरे भाई जब अग्नि तत्व समन्वित होगा तो शत्रु आपको डराएगा नहीं। अग्नि वो है जो जलाता है। अगर आपके शरीर में अग्नि तत्व कम है तो शत्रुओं की परेशानी बढ़ेगी, आप शत्रु को दबा नहीं पाओगे। और अग्नि शमन हो गया, आपको देखते ही शत्रु नतमस्तक हो जाएगा। और जल तत्व जब समन्वित हो जाएगा तो घर में धान्य बढ़ने लगेगा, घर में खाने पीने में आनंद बढ़ेगा। क्योंकि देवताओं को जब पंचोपचार पूजा की जाती है तो नैवेद्य में ओम बम अमृतात्मम अमृत नैवेद्यम निवेदयामि स्वाहा। हम क्यों कहते हैं? बम जल तत्व का बीज है। जल से सभी धान्य बनते हैं, जल से फल बनता है। अगर पौधे को जल नहीं डालोगे न, फल हो धान्य हो दिखने में स्थूल है लेकिन बने जल से है। जल तत्व अगर सही होगा घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। पृथ्वी तत्व जब सही हो जाएगा, सोना क्या, पैसा क्या, माल क्या, मिल्कत क्या, रे 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 आनंद आनंद हो जाएगा। अब जीवन में इतनी चीजों को पाने की शक्ति भगवान ने शरीर में ही देके भेजी। मैंने एक बुड्ढी को देखा कि गली में घूमती हुई चवन्नी ढूंढ रही है। मैंने कहा भाई बुड्ढी चवन्नी के लिए तड़प रही है, बेचारी इसी तड़प में कहीं प्राण न छोड़ दे, मैं भी थोड़ा इसको सहाय कर दूं। माता जी मैं भी ढूंढूं? ढूंढो ना महाराज, आप ढूंढो ना, मेरा आंख कमजोर है। अरे भाई वसंत विजय हूँ, मेरे आंख तो पाताल को भी देखते हैं ना आकाश को भी देखते हैं, मैं देखता हूँ। बहुत ही ढूंढा, ना पाताल में दिखे ना आकाश में। फिर पूछा कि माई कहाँ घुमाई? तो बोले मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं घर में घुमाई। हरी बुड्ढी घुमाई घर में, न गली में आके ढूंढती है? नहीं महाराज, घर में थोड़ा अंधेरा था इसलिए गली में अच्छा उजाला था तो मैं सोची यहाँ उजाले में ढूंढूं। अरे बुड्ढी, मरती बुड्ढी, अगर घुमा भी देगी अंधेरे में तो कहाँ घुमाई वहीं ढूंढेगी तो मिलेगा। गली में कितना भी उजाला हो वहां घुमाई नहीं तो मिलेगा। तो शक्ति भी शरीर में है, न गली में ढूंढते घूमे के उस पूजा में, इस भक्ति में, उसमें इसमें। पहले टावर को मजबूत करें, एंटेना को मजबूत करें, बैठे बैठे ही चीजें आने लगेगी। तब हाथ जोड़ के बोलोगे कि वसंत विजय महाराज की जय हो। जय सुनने की मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन आपका कल्याण हो जाए ये मैं सोचता हूँ। तो अब कल्याण होने की कामना से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दिया कि पैर में हम पड़ते हैं जाके बड़ों के, बंधन करते हैं बड़ों के। पता है क्यों? कि पूरी शरीर की ऊर्जा धीरे से भू आकर्षण शक्ति नीचे खींचने लगती है और धरती में जाती है, तो वो शक्ति नीचे उतरते उतरते पैरों में जाके पहुंची रहती है। जब आप किसी बड़ों के चरण छूते हो तो पैरों में एकत्रित शक्ति को खाली स्पर्श करने से ले लेते हो, बंधन नहीं कर रहे हो। उनकी शक्ति को फोगट के में अपने शरीर में ट्रांसफर कर रहे हो। बंधन नहीं है, जीवन को चंदन बना के अपने वन को उपवन बनाने का काम है। तो इस फायदा को लेने के लिए व्यक्ति को शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। और इस क्रिया से देवता भी शरीर में निवास करते हैं, ग्रह भी शरीर में मजबूत हो जाते हैं। पंच तत्व अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, पांचों तत्व एक हो जाते हैं। जो बोलो वही होने लगे, जो सोचो वही होने लगे। लेकिन ध्यान रखना, विश्वास हो, भक्ति हो और निरंतरता हो। थोड़ा भी डाउट करते काम करोगे तो अध्यात्म में डाउट पानी में अग्नि की तरह है, अग्नि को बुझा देगा। और अध्यात्म में निरंतरता, गए 4 दिन जिम क्लास गए, 5वें दिन नहीं जाओगे तो 4 दिन जो भी एक्सरसाइज किया 5वें दिन सब पानी फिर जाएगा। जो भी कर्म करो रोज करोगे, कुछ समय तक निरंतर करोगे तो उसका फल मिलने लगेगा। और आश्चर्यचकित करने वाले फल जब मिलेंगे, अपने आप ही आप उस चमत्कार से जुड़ जाओगे। और अरे ये करने के बाद तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे तो ये काम हो गया, मेरा घर नहीं बिक रहा था बिक गया, मेरा खुद का घर नहीं हो रहा था हो गया, मेरा काम सफल हो गया, मेरा दुकान चल गया, मेरी गाड़ी चल गई, मेरे घर में शांति हो गई, मेरी पत्नी मेरे कहने में आ गई, मेरे बच्चे लाइन में आ गए। 1000 बातें होगी जब रोज करोगे। एक दिन करोगे, शाम को देखोगे कई औरतें मेरे पास आती है, बाप जी बच्चे नहीं हो रहे हैं,
कई पुरुष आते हैं मेरे पास, बाप जी बच्चे नहीं हो रहे हैं। मेरे को ये कहानी भी याद आता है कि ये भक्त भगवान की प्रार्थना किया, भगवान प्रकट हो गए, क्या मांगना, मांग सोना चांदी बंगला हीरा पन्ना माणक मोती। तो कहता कुछ नहीं चाहिए, भगवान एक पुत्र प्राप्ति हो जाए ये आशीर्वाद दो। तो भगवान ध्यान की दृष्टि से देख के कहें कि भाई पहले शादी तो कर ले, फिर पुत्र प्राप्ति की बात करना। तो अपने पास पहले निरंतरता हो, जिसको हम करें, कंटिन्यू करें, रोज करें। आप में 1000 विश्वास होगा तो भी रोज नहीं करोगे तो फलित नहीं होगा। 3 मिनट की क्रिया है, रोज करते जाओगे तो कुछ दिन में बॉडी में पावर और एक अलग प्रकार की फुर्ती और शक्ति, लोगों में आकर्षण और नए दोस्तों का संबंध, नए लोगों का संबंध बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा। कहोगे पहले कह दिया, अब घड़ी घड़ी में ही मेरे मुंह से बसंत विजय महाराज की जय जय करूं, ठीक नहीं लगे, अब आगे चलो। अब हम सुनेंगे कि क्या करना। पहले सुबह नहाए धोए उठे, साफ सुथरे हो गए, दातन भी जरूर करना। कि मैं बोला कि नहा लिए धो लिए तो मेरी बात ज्यादा लोग मानते हैं, फिर बोले कि गुरु महाराज दातन का नहीं बोले तो हमने दातन नहीं किया। जो जो शुद्धि के लिए किए जाते हैं और भी कुछ काम शुद्धि के लिए किया जाते हैं वो भी सब कर लेना। फिर आके बोलो कि हम वो सब किए नहीं, न बैठ के ये करने लगे। क्योंकि पेट साफ हो जाए, रक्त शुद्ध हो जाए, दांत साफ हो जाए, शरीर मजबूत हो जाए, फिर ये सब करें तो बल बड़ा मिलता। पेट में मल भरा हो, ने एक्सरसाइज करें, ने दौड़े, ने जिम बनावे, उल्टा असर करता है। सुबह उठते ही मेरे को कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव सबसे बड़ा सुख क्या है। मैं कहता हूँ कि सुबह उठते ही 30 निकले, ये सबसे बड़ा सुख है। नहीं तो उधर बैठ के प्रार्थना करे भगवान के पास। मैं सोचा कि बच्चा मांगता होगा, शादी मांगता होगा, धन मांगता होगा, दौलत मांगता होगा, सुनूं क्या मांग रहा है, इसकी प्रार्थना नजदीक जाके सुनूं तो वो भगवान कृष्ण जी के मंदिर में खड़े खड़े भगवान को ऐसे 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 कर रहा। मैं कि भाई दीन दयाल बन के खड़ा है, ऐसे दुखी बन के कोई बड़ा मांग होगा। एकदम कान लगा के सुनूं तो बोलता है, हे भगवान या तो मेरा प्राण निकाल दे या कल खाया हुआ नान निकाल दे मेरे पेट से। तो पहला सुख निरोगी काया है, वो काया ग्रह की शक्तियां, बलवान बनने का ताकत, सभी देवताओं का आशीर्वाद। देखिए इसमें सभी देवता, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ लक्ष्मी का वास है, ये महाशक्ति का वास, ये सरस्वती का वास, विष्णु का, शिव का, ब्रह्मा का वास, इष्ट देवता का वास, शास्त्रों में इधर ही बताया। इसीलिए हाथ उठा के सुबह देखते, कई लोगों को पूछता हूँ क्यों देखते, हम ये देखते, हम वो देखते। तुम 33 करोड़ देवता हाथ में देखते हो, क्योंकि समुद्र से लोटा भर के भी पानी लाओगे, लैब में टेस्ट करोगे तो पूरा समुद्र में जो गुण है, जो लवणता है, जो आयोडीन है, जो उसमें आयरन है, वो पूरा का पूरा वो बूंद पानी में भी आएगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे प्रभु की कृपा से प्रकट हम लोग प्रभु के ही गुणों को लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हम दीन दुखी बन के घूम रहे हैं। एक बार समझ आ जाए कि समुद्र का ही गुण लोटे के पानी में भी होता है, तो प्रभु का ही गुण प्रभु से प्रकट हम मनुष्य जीवों में भी है। वो समझ आ जाए तो हाथ देखते ही सभी देवों की कृपा हो जाए। इन हाथों से आज कमाल करना है, शक्ति पाना है, जीवन को सर्वोत्तम करना है, राजा बनना है। इसलिए धीरे धीरे अच्छे से कहानी बोल के, उदाहरण बोल के समझा रहा हूँ कि कुछ ऐसा चीज भी ना छूट जाए जिससे आपको ये करने में मुश्किल पड़ जाए। बहुत आसानी से एक बार समझना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर इसको करोगे। ऐसा रहस्यमयी विद्या जो पढ़े पढ़े आपको मिल रहा है, चपन्नी का खर्चा नहीं, श्रद्धा विश्वास ही आपका एकमात्र दक्षिणा है। और हो गया तो आपके निहाल होने में कमी नहीं है। सुबह शौच क्रिया की, दातुन किया, स्नान किया, शुद्ध हुए, इष्ट देवता प्रभु का धूप दीप किया, घर में प्रार्थ बंधन कर लिया, बाहर आके हाल में बैठ जाओ, सोफे पर बैठो, नीचे बैठो, खड़े खड़े करो, कुछ भी करो, खड़ो बैठो, सोफे पर बैठो, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एंटना सीधी नहीं होगी, टेढ़ी होगी तो एनर्जी ग्रास्पिंग का फोर्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। कभी सीधे बैठोगे, 3 मिनट सीधा बैठना है। फिर आपको बैठते ही पहले इन एक एक उंगलियों को थोड़ा सा 3 बार ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे 3 बार सबको दबाना। क्या होगा महाराज?
जो एंटना एनर्जी को खींचने की ताकत से कमजोर हो चुकी है, गंदे आदतों के कारण, गंदे विचार, ईर्ष्या, झूठ, बुराई, निंदा, कई प्रकार का काम चल रहा है, गाड़ी तो पूरी उल्टे रास्ते में चल रही है महाराज। इसको अच्छे से ऐसे 5 उंगलियों को पहले से अच्छे से दबाएं, क्या होगा? नवग्रह बलवान होगा। कोई 50,000 दे के पंडित जी से यज्ञ करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। शनि को बलवान करना, बीच की उंगली को रोज 3 बार जो दबाएगा, शनि अपने आप बलवान होंगे, क्योंकि यहाँ है शनि। अब इसको ऐसे 5 उंगलियों को अच्छे से ऐसे दबाते जाएं। 3 बार हर उंगली दबाना। कितनी बार बेटा? 3 बार। अब 3 बार ऐसे उंगली दबाया इस हाथ से, देखो ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2। ये क्यों करना? टिप में फोर्स ज्यादा होता है, क्रॉनिक एनर्जी टिप में ज्यादा होता है। तो पहले दबाव में भी पूरी होना, दूसरे में थोड़ा ऊपर, तीसरे में ऊपर, यानी टिप पे 3 बार वजन पड़ना। इस पर 1 बार, इस पर 2 बार, इस पर 3 बार। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें 3 बार हुआ, इसमें 6 बार, इसमें 9। तो ऐसे करके 5 उंगलियों को दबाया। अब ऐसे इस हाथ को भी दबाया। इससे सभी ग्रह बलवान हो जाएं। आकाश के तारामंडल से आने वाली ऊर्जा को खींचने की ताकत पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, 5 तत्व शरीर में बलवान हो जाएं। बोलने लगे तो ऐसी ताकत बरसे के सामने वाला हिल जाए। मेरा आवाज आप सुन रहे हो ना? मंत्रों को मैं बोलता हूँ, आपने चैनल में देखा है ना, कहीं क्या बरस रहा है तो कहीं क्या बरस रहा है। ताकत इसी सभी प्रकार की क्रियाओं की है। जिस ताकत को पकड़ोगे बलवान बनोगे। पहले ऐसे किया। अब पूरे शरीर को एनर्जाइज करने के लिए पूरे प्लैनेटोरियल एनर्जी, स्टार एनर्जी, गैलेक्सियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, सेलेस्टियल एनर्जी, ये सबको दैविक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, समस्त ऊर्जा को लेने के लिए ऐसे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार किया, हो गया। आधा मिनट भी नहीं, 5 मिनट लगे ऐसे, बस ऐसे रगड़ो कर। क्या आया? अब क्या करना है? इस मुट्ठी को, बड़ी उंगली बाहर हो, 4 उंगली ऐसे अंदर, लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा पकड़े। 1 2, बस 2 ही बार मार। क्या होगा? इधर आपके बुध का, चंद्र का, शुक्र का, यहाँ जो आइलैंड है, बुध आइलैंड, शुक्र आइलैंड, चंद्र आइलैंड, शनि आइलैंड, सूर्य आइलैंड, ये बीच में जो ब्रह्म आइलैंड, ये जितने भी हैं ये एकदम मजबूत होंगे। और ऐसा 2 बार मार दे। कैसे भी हार्ट ब्लॉकेज की संभावना हो, हार्ट दुर्बल हो, पूरी तरह से छाती यूं गड़गड़ करती हो, डर लगता हो, 2 बार रोज ऐसे करोगे तो सीधा हार्ट पर बल पड़ेगा। ऐसा जोर पड़ेगा कि छाती ऐसी मजबूत हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना माननीय प्रधानमंत्री जी की 56 इंच की छाती। मैं चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी की 56 इंच की छाती हो, उस देश में उनके अनुसरण से 140 करोड़ हर प्रजा की 56 इंच की छाती होनी चाहिए। और वो मैं कराने की कोशिश करूंगा। 2 बार ऐसे करें और ऐसे करे, छाती बलवान करे, ग्रह बलवान करे, पंचभूत बलवान करे। फिर इस उंगली से इसको बाहर रखना, अंदर नहीं। अंदर डालोगे, ध्यान रखना, अंदर डालोगे तो यहाँ दबाव होगी तो विपरीत होगा। ये से रखना। 2 बार ऐसे करते, 1 2 3 4 ऐसे करते ही ऐसे खड़ोगे तो जोर से अंदर कोई शक्ति घुस रही आपको तुरंत महसूस होगा। खाली 1 बार ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो और हाथ ऐसे करो। देखो जोर से कोई शक्ति अंदर आ रही है, हाथ ऐसे ऊर्जा से भर रही है, शरीर ऊर्जा से भरे, तुरंत मालूम पड़ेगा, हाथ सब कंपने लगेगा और एनर्जी क्या होगा? ऐसे ही अंदर जाएगा। हार्ट भी मजबूत हो गया, कोरोना नजदीक भी नहीं आएगा। कोरोना तुझे हम देख लेंगे। भारतवासी है हम कोई ऐसे देश के नहीं है जो बीमारी से डरे। बीमारी को डरा दे वो भारत के हम लोग हैं। अब ऐसे 2 बार किया, ऐसे 2 बार किया, पहले 5 बार ऐसे ऐसे 3 बार किया, अब 2 बार ये किया, दूसरा विधि हो गया। अब
कुछ नहीं। इसको ऐसे किया, ये लेफ्ट हैंड है मेरा, राइट। इसको ऐसे किया, 1 2 3, बस ऐसे करोगे तो आकाश के देवता आकाश मंडल को जगा रहे हो। ये आकाशीय स्थान है, ये पाताल का स्थान, बीच वाला मध्य स्थान मनुष्य लोक का। 1 2 3, बस। इससे क्या होगा महाराज? मैं तो भगवान देवता को नहीं मानता हूँ, मैं तो देवी देवता को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। तू नास्तिक है तो इसमें शारीरिक फायदा है, तू आस्तिक है तो इसमें आध्यात्मिक फायदा भी है। अगर नास्तिक है, ऐसे कर, कैसे भी बैक पेन हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, महाराज 10 साल से मुंह बाम लगा के बैठा हूँ, नीचे का पीठ का दर्द नहीं छूटता, डॉक्टर के पास गोली खा के रह गया। 48 दिन सुबह उठ के खाली ऐसे थपकी लगा के देखो 3 बार, पीठ का दर्द ऐसे भागे कि पीठ मजबूत कर्ण का वज्र कवच जैसे बन जाए, कुंडल कवच जैसे बन जाए, तो देख लेना कि कैसा मजा है। तो ऐसे पीठ को मजबूत करे, अपने आकाश के देवों को प्रसन्न करे, इसलिए 3 बार। समझ गए? पेट भी बलवान, ग्रह भी बलवान। बस अब एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, 3 मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार, एक मार यहाँ उल्टा करके एक मार। ये ग्रहों के कंपन को, पंच तत्वों के कंपन को, आध्यात्मिक दैविकता के कंपन को शरीर में प्रवेश कराने का बहुत ही रहस्यमय टेक्निक है। इससे शारीरिक फायदा ये है कि ऐसे करो तो शरीर के 5 राज अंग, हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, पैंक्रिया, ये 5 राज अंग मजबूत होते हैं खाली 3 बार ऐसे करने से। ऐसे करने से 7 उप अंग शरीर के जो हैं, ब्रेन है, आंख है, ईएनटी नाक, थ्रोट है, लिंग है, और गुदा भाग है, और पैर हाथ के भाग, 7 भाग उप अंग मजबूत हो जाए, 5 राज अंग मजबूत हो जाए। 1 2 1 2 1 2, 3 बार, 1 2 1 2 1 2 3 बार हो गया, ये हो गया। अब कुछ नहीं, 1 2 3, बस इसको 1 बार 2 बार 3 बार, कुल ये पूरी क्रिया आप लिख के रख लोगे, करोगे। मैं तो समझा रहा हूं इसलिए लेट हो रहा है। जब आप करोगे तो टोटल 3 मिनट की क्रिया, 3 मिनट में जिंदगी का बदला। खाली 1 2 3, बस 3 बार यहाँ करोगे तो क्या होगा महाराज? ये खांके में होने वाली गंदगी, ये जो नीचे के ये ताई भाग में जो गंदगी इकट्ठी होती है, कई प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, शारीरिक तौर से ये पूरी तरह की गंदगियां खत्म होगी, शरीर बलवान होगा। ऐसा करने से नसों को मजबूत करता है, और ऐसे करने से स्टार जितने भी हैं, तारामंडल इधर है, प्लैनेटोरियल एनर्जी में तारामंडल, ऐसे करते तो तारामंडल की सभी ऊर्जा को अंदर में डालने की ताकत आपके अंदर आ जाए, आनंद बढ़े। अब ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे। इससे क्या होगा? आप ऐसे दबाते हो तो ये पोर्शन मजबूत नहीं होता। ये जो जॉइंट का प्लेस है, उन ग्रहों की संधि है। कभी कभी बुध चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, गुरु चंद्र के युक्ति में शत्रु बनते हैं, सूर्य शनि के युक्ति में शत्रु बनते हैं। तो ये संधि के क्षेत्र में आप ऐसे करते हैं, उन संधियों की शत्रु भाव समाप्त होती है, और वो ग्रह आपस में आपको अनुकूलता देने लगते। नहीं तो कोई भी आपके जन्म कुंडली की दशा बदल गई तो व्यापार करने जाओ नुकसान होए, काम करने जाओ तकलीफ होए, कुछ भी करने जाओ परेशानी होए, उसको मालूम नहीं कि ये क्या परेशानी हो रही है। वो परेशानियों का कारण इस संधि में है। जब संधि से संधि मिलाओगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस कहते हैं ना, संधि से संधि मिलते ही इधर के मित्र भाव इस शत्रु भाव में जाता है, तो वो मित्र भाव में बदलता है, तो ग्रह अनुकूल बनते हैं, पंच तत्व मजबूत बनते हैं। ऐसे करने से हड्डियां मजबूत बनती हैं, हड्डियों में बल बढ़ता है, अपने कैल्शियम फोर्स बढ़ती है, इसलिए इसको ऐसे। अब ऐसे 3 बार,
रिस्ट को थपकना, बस जोर से दुखेगा थोड़ा। आप अपने हिसाब से, पहले दिन बहुत जोर से मत मारना, क्योंकि ऐसे करने से ये जो आपके कमर के नीचे के पूरे भाग एकदम एक्टिव होते हैं। 3 बार करना पड़ता है। क्या करना है? 1 2 3, 1 2 3। कमर के नीचे भाग, लकवा हो, कोई भी परेशानी हो, लकवा मारा हो, इनको ये एक्सरसाइज आप रह के असिस्ट करके करवाएंगे तो ये एक्सरसाइज से देखेंगे कि अच्छे आदमी जो बड़े बड़े ये थेरेपी करवाते हैं, उनको थोड़ा किसी प्रकार से एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर भी ठीक। ये नीचे के भाग, कमर से लेके पैर तक के भाग मजबूत होते हैं। साथ साथ ये जगह कुल देवता का है, ये जगह कुल देवता का। इस जगह को ऐसे करने से कुल देव की पूजा की लाभ प्राप्त होती है, कुल देवता की पूजा का फल प्राप्त होता है। और इधर करने से 5 तत्वों की संधि सदा को करने से कोई भी कफ, वात, पित्त आदि शरीर में परेशानी हो तो वो भी दूर हो जाता है, शरीर सुदृढ़ होता है। अब आगे इधर 3 बार किया, अब इधर 3 बार। ये क्या जगह के साथ साथ शरीर में रहा हुआ खून शुद्ध होता है। खून की शुद्धि, वास्तु की शुद्धि, शरीर को मजबूत करने के लिए ऐसे कर लिया महाराज। बहुत सरल से बताया, पहले ऐसे करें, मुष्टि ठोके। सब लाइन से वीडियो को चेक कर ले कैसे मैंने करवाया, बहुत सरलता से आपको बताया। खाली 3 बार ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पहले 3 बार थपकना है। लाइन जो ऑर्डर बताया वैसे ही करना, क्योंकि पहले पीठ में जाना, फिर आगे आना, फिर शरीर से पैर तक जाना, ग्रह मंडलों को पूरा करना। ये करने के बाद ये हो गया आपका। अब हाथ को ऐसे, ये उंगलियों को ऐसे करें, ऐसे करें सीधे। कोई प्रार्थना की मुद्रा हो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए 3 मिनट तक। अब श्वास को अच्छे से खींचे। मेरा खींचते समय एक बार एक कामना, मेरा ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते खींचे। और छोड़ते समय ये मेरा टल जाना चाहिए, ये दुख टलना चाहिए। क्या आपसे जाना चाहिए वो श्वास बाहर जाते समय सोचो। क्या आना चाहिए श्वास अंदर आते समय? मेरा गाड़ी हो जाए, मकान हो जाए, श्वास खींचते ये सोचो। क्योंकि अब ये करने के बाद आप में उस समय में देखो, आप किसी एक वस्तु को आप खड़ा करते हो तो खड़ाते समय एकदम स्ट्रांग खड़ता है, भले ही वो बाद में धीरे धीरे यूं मुड़ने लगे, लेकिन जब खड़ाया तब तो स्ट्रेट होता है। एक क्रिया करते ही तुरंत ग्रहों की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पंच तत्वों की ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, दैविक ऊर्जा, तारामंडल की ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, भूगोलीय ऊर्जा, समस्त ऊर्जाएं तुरंत स्टिप खड़ी होती है। उस समय में हाथ जोड़ के कोई वस्तु को ऐसे सोच लें, और कोई वस्तु जाना चाहिए हवा में, ऐसे बाहर सांस निकालते हुए एक ही वस्तु को 3 बार खींच के श्वास खींचे और सोचे क्या चाहिए। श्वास छोड़े और सोचे कि क्या जाना चाहिए अपने से, तकलीफ, परेशानी, ये कोई घर में क्लेश हो जाना चाहिए, ये आना चाहिए। ऐसे अंदर लेते समय आना चाहिए, छोड़ते समय जाना चाहिए। ऐसे करके 3 बार इस प्रार्थना को करके, भगवान इस क्रिया को मुझे देने के लिए आपको धन्यवाद। इस क्रिया से मैं मजबूत बनूंगा, ये मैं विश्वास करता हूँ, और इस क्रिया से मेरे हर काम सफल होंगे, ऐसे मैं भरोसा करता हूँ। आपको धन्यवाद।